तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे उत्तराखंड में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती ऑनगोइंग भर्ती है 2906 पदों पर, उसको लेकर के कुछ सवाल जो इस भर्ती से रिलेट करने वाले हमारे साथी हैं, चाहे वो एनएस डीएलएड वाले हमारे साथी हों या जो डायट डीएलएड के साथी हों, उन सबके मन में कुछ सवाल हैं जिनको लेकर के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच चर्चा करूंगा। बात करें, जैसा कि 5 काउंसलिंग अब तक हो चुकी हैं, और बावजूद इसके भी अभी लगभग 500 कुछ पद जो हैं, 550 के आसपास पद अभी भी रिक्त हैं, जिन पर अभी 6 काउंसलिंग होनी है। और 5वीं जो काउंसलिंग हुई है उसमें अभी तक किसी को भी नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं। तो आखिर नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिए गए हैं 5th काउंसलिंग वालों को? दूसरा सवाल यह है कि 6 काउंसलिंग के लिए जो है, जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं उत्तराखंड के धन सिंह रावत जी, उन्होंने लगभग 20 या 22 दिन पहले ये बात कही थी कि बहुत जल्द 6 काउंसलिंग की जो है वो डेट जो है निर्धारित कर दी जाएगी और 6 काउंसलिंग इसमें होनी है। ये चीज भी आपने देखी हो। तो आखिर अभी तक जो है 6 काउंसलिंग की डेट क्यों नहीं आई है और 6 काउंसलिंग अभी तक क्यों नहीं है, और 6 काउंसलिंग अभी कब तक होने की संभावना है, कब तक 6 काउंसलिंग हो सकती है, ये है। उसके बाद तीसरा बात ये है, खासकर एनएस डीएलएड वालों के मन में जो चीजें चल रही हैं वो ये है कि एक तो ये है कि ये कोर्ट ऑर्डर जो 5 मार्च को जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो टीपी वाले मामले में सुनवाई हुई थी ऑनरेबल जस्टिस गवई जी की बेंच में, और जिसमें उन्होंने साफ तौर पे जो है ये कह दिया कि ये 239 लोग हैं, इनको आप जो है काउंसलिंग में शामिल कीजिए और 3 महीने के अंदर जो है इस मामले को आप जो है निस्तारण कीजिए, यानी कि इनको काउंसलिंग करके इस प्रक्रिया को कीजिए। 3 महीने का उसमें समय दिया, जिसमें जो है जो उत्तराखंड सरकार की जो एडवोकेट साहिबा थी, उन्होंने काफी टाइम मांगने की कोशिश की, समय कम है, समय कम है, लेकिन कोर्ट ने उस चीज को बिल्कुल एक सिरे से नकार दिया और कहा कि ये 3 महीने का समय बहुत होता है, अगर आप ज्यादा जिद करोगे, ज्यादा ये करोगे तो हम आपको केवल 15 दिन का ऑर्डर लिख देंगे, 15 दिन में आपको ये करना पड़ेगा और आपके हम सेक्रेटरी को भी तलब करा देंगे। ये सारी चीजें आपने देखी। तो आखिर वो कोर्ट ऑर्डर अभी तक आया क्यों नहीं है और कब तक उस कोर्ट ऑर्डर के आने की संभावनाएं हैं, इस पर भी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। आप सभी से निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहें, और उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर विजिट कर रहे हैं और हमारी वीडियो को पसंद भी करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। ऐसे लगभग 70% लोग हैं जो हमारी वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो उन सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें लगे कि हमारा जो परिवार है, सब्सक्राइबर परिवार, वो बड़ा हो रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जैसा लगे आपको वीडियो देखकर उस तरह से कमेंट भी करें। आपके कमेंट से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। तो साथियों, सबसे पहले हम पहले बिंदु पर आते हैं कि आखिर 5th काउंसलिंग में अभी तक जो है लोगों को, यानी जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिन लोगों ने, उनको अभी तक, या जिनका सिलेक्शन हुआ है 5th काउंसलिंग में, उनको अभी तक नियुक्ति पत्र क्यों नहीं मिले? तो आपको याद होगा, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट से 10 दिसंबर को जो है निर्णय आया था, तो उसी समय जो एआरओ मनदीप कालरा जी हैं, उन्होंने जो है सभी जो अथॉरिटी हैं जो काउंसलिंग कराती हैं, एग्जाम कराती हैं शिक्षक भर्ती के, उन सभी को जो है एक पत्र के माध्यम से ये अवगत करा दिया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है एनआईएस पूरी तरह वैलिड हो गया है और इनको जो है आप अब अनदेखा नहीं करेंगे। ये सारी चीजें बता दी गई थी। बावजूद इसके भी जो माननीय हमारा जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है, सॉरी, उत्तराखंड सरकार ने 5th काउंसलिंग के लिए डेट दे दी थी और उसको लेकर के जो है
मामला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो NSDL अभ्यर्थी चले गए थे, तो उसमें जो है ये 5th काउंसलिंग जो है वो सब्जेक्ट टू आउटकम हो गई है। तो अभी वो मामला डिस्पोज नहीं हुआ है उत्तराखंड हाई कोर्ट में। तो इस वजह से भी अभी 5th काउंसलिंग का मामला जो है असमंजस में है। अभी जब तक जो है ये उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो मामला है, जो 24-19 करके केस था, जिसको लेकर के ट्रांसफर पिटिशन में गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो वो मामला अभी पूरी तरह डिस्पोज नहीं हुआ है। डिस्पोज ऑफ होगा तो उसमें क्या निर्णय आता उस हिसाब से 5th काउंसलिंग पर विचार किया जाएगा। 5th काउंसलिंग में यानी कि 5th काउंसलिंग अभी जो है वो अभी जो है उस पर खतरे की घंटी, खतरे की तलवार लटकी हुई है। इसीलिए जो है अभी 5th काउंसलिंग वाले लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए हैं, जहां तक मेरा मानना है। अगला सवाल आता है कि 6th काउंसलिंग की जब माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत कह चुके हैं कि 6th काउंसलिंग होनी है और उसकी डेट बहुत जल्द आपको मिल जाएगी, लेकिन अभी तक वो डेट नहीं मिली है, तो उसका क्या कारण है कि आखिर वो लेट क्यों हो रही है? अब तक 6th काउंसलिंग की डेट क्यों नहीं आई है? तो देखिए, जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 5 तारीख में सुनवाई हुई है गवाई सर की, जब तक वो ऑर्डर सरकार के हाथ में नहीं आएगा, यानी वो जब तक ऑर्डर जो है लिखित रूप में नहीं आ जाएगा सामने, और जब वो ऑर्डर आएगा तो उसका जो है जो सरकार के लीगल टीम है वो उसका अवलोकन करेगी। अवलोकन करने के बाद ही 6th काउंसलिंग को वो की डेट वेट आएगी। क्योंकि जब धन सिंह रावत ने ये कहा था कि 6th काउंसलिंग की डेट जल्दी आएगी, तो तब जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में 5 तारीख की सुनवाई नहीं हुई थी, 5 तारीख का कोई भी मामला नहीं था। तो अब चूंकि ये मामला आ गया है NSDL से संबंधित, जिसमें 239 लोगों को शामिल करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में 5 तारीख को आदेशित किया गया है, बस उसकी जो ऑर्डर कॉपी आना बाकी है। और जब ऑर्डर कॉपी सरकार के पास आएगी, उसके अवलोकन के बाद ही 6ठी काउंसलिंग की जो है डेट वगैरह आपको देखने को मिलेगी। अब सवाल ये कब तक मिलेगी? तो उम्मीद ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है NSDL को लेकर ट्रांसफर पिटीशन वाले मामले में, जिसकी सुनवाई 5 तारीख को हुई, उसमें जो है ऑर्डर आपको इस हफ्ते देखने को मिल सकता है, इस सप्ताह देखने को मिल सकता है। यानी कि आज सप्ताह का सोमवार पहला दिन है और इस सप्ताह में आपको ये ऑर्डर देखने को मिल सकता है। कारण उसका ये है कि मिस्टर गवई जी जो है वो ऐसा जानकारियां मिल रही हैं कि वो आउट ऑफ कंट्री थे किसी मामले को लेकर के, और वो आउट ऑफ कंट्री थे तो देश में ही नहीं थे, जिस वजह से ऑर्डर वो लिख नहीं पाए, क्योंकि उन्हें ही ऑर्डर लिखना है। तो इस वजह से जो गवई सर के यहाँ ना रहने की वजह से ये ऑर्डर इतना डिले हुआ है। आज आप देख रहे हैं आज 17 तारीख हो गई है, आज 12 दिन ऑर्डर को मतलब सुनवाई हुए हो गया है, लेकिन ऑर्डर हमारे सामने नहीं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि गवई सर जो है 16 तारीख कल संडे जानकारी मिल रही है कि वो वापस आ गए हैं, और अब हमें लगता है कि इस हफ्ते जो है ये ऑर्डर हमारे हाथों में आ जाएगा, आप सबके बीच में ये ऑर्डर आ जाएगा। तो जैसे ये ऑर्डर आएगा उसके बाद सरकार इसका अवलोकन करेगी। अवलोकन करने के बाद फिर वो ये देखेगी कि जो 239 लोग हैं इन्हीं को भर्ती में शामिल करना है प्रोसेस में, या उन लोगों को भी शामिल करना है जो माननीय हाई कोर्ट में 26-19 वाले मामले में पिटिशनर्स हैं, या उन सभी लोगों को शामिल करना है जो 2020-21 से लेकर के अब तक जिन लोगों ने भर्तियों में पार्टिसिपेट किया है, उन सभी लोगों को लेना है, क्या करना है। ये सारे बिंदु हैं जिन पर जो है सरकार को विचार करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं सरकार यानी कि अगर ये 239 लोग जो पिटिशनर थे टीपी मामले में उन्हीं को अगर शामिल करती है तो बहुत सारी चीजें और उलझेंगी। क्योंकि आप ये भी देख रहे हैं, मैं आपको जानकारी दे दूं, एक नया केस और माननीय हाई कोर्ट में जाने की तैयारी में है, और हो सकता है कि इस हफ्ते उसकी आपको जो है जानकारी मिल जाए, और उसका जो केस नंबर वगैरह भी इस हफ्ते मिल सकता है। उनकी भी डिमांड यही है कि हमें भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए, क्योंकि हम भी वैलिड हैं और हमने भी 2021-22 में जो भर्तियां हैं उनमें हमने अप्लाई किया हुआ है, और बहुत सारे कैंडिडेट उनमें ऐसे जिनकी एज फैक्टर यानी एज फैक्टर भी आ रहा है, उनकी एज चली गई है, अब वो आगे की भर्तियों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो वो एक नया केस भी माननीय हाई कोर्ट में जाने की बिल्कुल तैयारी में ही यूं समझिए कि जा चुका है, जिसका केस नंबर आज या कल में आपको मिल जाना चाहिए। तो सरकार के आगे सवाल यही है
कि अगर वो इन 239 जो टीपी मामले में पिटिशनर हैं उनको ही अगर शामिल करती है तो बाकी लोग भी कोर्ट जाएंगे, बाकी लोग भी डिमांड कहेंगे कि हमारे अंदर क्या कमी है, हम भी तो वैलिड हैं, हम भी एक दिन इनवैलिड नहीं थे, हम 2023 तक भी वैलिड थे और 2023 से भी वैलिड हैं। जैसा माननीय सुप्रीम कोर्ट में गवई सर ने कहा है अपने ऑर्डर में 10 तारीख के भी, और अब भी कहा है कि हमारा जो ऑर्डर इंप्लीमेंट होगा वो 23 यानी नवंबर 23 से ही होगा, जिस डेट में पहला ऑर्डर आया था। तो जाहिर सी बात है ये मामला उलझेगा। तो इस उलझाव को देखते हुए सरकार कहीं ना कहीं ये जरूर सोचेगी कि किस तरीके से इस मामले को लिया जाए ताकि ये भर्ती प्रक्रिया और ज्यादा ना लटके। अगर इस 239 लोगों को ही सरकार लेती है, भर्ती प्रक्रिया में शामिल करती है, तो संभवतः आप ये मानिए कि ये भर्ती प्रक्रिया लटकेगी। तो इन सभी चीजों को देखने की जरूरत है और सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए कि वो देखे, क्योंकि देखिए पदों की कमी नहीं है। पहले भी मैं आपको अपने पूर्व की वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि उत्तराखंड में जो है अभी रिक्त पदों की कमी नहीं है। 3,000 से ऊपर पद तो ऐसे हैं जो अभी जो है मार्च तक पूरी तरह मैंने ब्यौरा आपको पिछली वीडियो के माध्यम से दिया था कि लगभग 3,000 से ऊपर पद खाली हैं, और कुछ उनमें रिटायरमेंट जुड़ने के बाद 3,000 कुछ पद खाली हो रहे हैं। और इसी भर्ती की बात करें तो 500 550 पद वैसे ही निकल के आ रहे हैं, और प्लस वो लोग भी हैं जो जिनकी अभी जो जिनके जिनको बाहर करना है इस शिक्षक भर्ती से, जो यूपी वगैरह से जिन लोगों ने डीएलएड किया हुआ है और वो वहां पर जो डोमिसाइल के मामले में या मूल निवास के मामले में मामला उनका फंस रहा है, तो उनको भी बाहर निकलने के बाद लगभग 300-400 पद वो भी खाली हो जाएंगे। तो ऐसे मिला के लगभग मोटे मोटे तौर पे हम बात करें तो 1,000 पद इस भर्ती में अभी हैं। तो पदों की कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। अगर सरकार चाहे और सरकार की मंशा अगर ठीक हो तो वो 20-21 से लेके जितने भी लोग एनएस डीएलएड में पार्टिसिपेट किए थे उन सबको इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर सकती है। क्योंकि आप जानते हैं 2020-21 की भर्ती में लगभग 800 या 900 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था उस भर्ती में। तो ये है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सरकार के पास पदों की कमी नहीं है, बस सरकार की मंशा पर सवाल है। मैं लगातार सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता हूं। तो ये कुछ चीजें मैंने आपके सामने रखी कि अभी अगर सिक्स काउंसलिंग की हम बात करें तो सिक्स काउंसलिंग अभी बहुत जल्दी उसकी डेट मिलने वाली नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी पेचीदगी मैंने आपको बताई। तो उन सबको देखते हुए ही सरकार सिक्स काउंसलिंग की डेट आपके सामने खोलेगी, और उम्मीद ये कर सकते हैं कि मई तक मामला अभी खिंचने वाला है, क्योंकि पहले ऑर्डर आएगा, ऑर्डर का अवलोकन होगा, फिर सारी चीजों पर विचार किया जाएगा, तब जाके ये मई तक मान के चलो सिक्स काउंसलिंग होने की हमारी संभावनाएं बनती है। बहरहाल जो भी होगा अच्छा होगा, ऐसी उम्मीद के साथ फिर जो भी अपडेट्स होंगी उनको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।